कल थोड़ा अलबला गए थे ना, तो आज फुल्ली रेडी होके आए हैं। सारा औजार है, सारा हथियार है, करेंगे काम हम। दन 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 दन। अरे मौसी, रखिए इसको संभाल के, रखिए रखिए रखिए। सेवा पाइए बजा के, टन टना टन टन। लाइए अपने पैर दीजिए, चमका दे आपका जूता एकदम शीशा की तरह, ऐसे जैसे आप अपना मुंह देखे ना तो शर्मा ही जाए। कैसी लड़की अपने दर्द को भी हंसी में छुपा लेती है। जूता खिलाओगी? माने नाश्ता का टाइम ना। अभी लाए। मोती चोर के लड्डू मन में फूटे लागल, इश्क बतासा बन के दिल में टूटे लागल। मोती चोर के लड्डू मन में फूटे लागल, इश्क बतासा बन के दिल में टूटे लागल। बांस की छड़ी है, झुकेगी पर टूटेगी नहीं। ये टूटेगी भी और इसको हम तोड़ेंगे, आप देखिएगा। जी मौसी, एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। कर देंगे। चलो हमारे साथ, आओ तुम लोग भी। फिर कोई तरकीब निकाल ली इस औरत ने। कमाल है ये खुशबू भी। दम निकाल के ही दम लेगी। लगता है फिर से कोई इसको खुराफात सूझी है। हाँ प्रभादी, रुको ना, कुछ काम था आपसे। बैठिए ना, बैठिए बैठिए, बात करनी है आपसे, बैठिए। काम केस अभी लोअर कोर्ट में है, हाई कोर्ट में जाने दीजिए ना, फिर हम आपसे बात करते हैं। बाकी वकील तो आपके रतिनाथ बाबू ही है ना। हाँ जानते हैं ना, जूनियर है हमारे। हाँ हाँ चलिए, देख लेंगे। प्रणाम प्रणाम। इन मधुमक्खियों ने पूरे घर में कहर मचा के रखा है। बाप रे, छत्ता कितना बड़ा है मौसी। घर तो घर काट लेना, मुंह फुचका जैसा हो जाएगा। फुचका? गप्पा। हाँ ठीक है, लेकिन ये छत्ता हटाना होगा ना यहाँ से। इसको हाँ इसको। इसको कौन हटाएगा? तुम। हाँ क्या है? नहीं होगा तुमसे। वो हम। अरे कुछ नहीं करना है, वो गोमती है ना, वो आ रही है तुम्हारे लिए घरेलू तरकीब लेके। बस तुमको ऊपर चढ़ जाना है और उसके बाद इस पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे समझती हो ना? स्प्रे। ऊपर कैसे जाएंगे? अरे सीढ़ी पर चढ़ के, अब उड़ के तो जाओगी नहीं। हाँ तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मधुमक्खी तुमको काटेगी नहीं। दुपट्टा अच्छे से पहन लेना ना चेहरा पर। तुम्हारे चेहरे में ऐसा है भी क्या जो उसके काटने से खराब हो जाएगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना बुआ जी, भाभी से ये लोग ना मधुमक्खियों का छत्ता हटवा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा खुशबू। ये छत्ता ये हटाएगी? अरे हाँ प्रभा दीदी, यही करेगी। गांव की लड़की है ना, तो ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। बायां हो या दायां, ये इस घर की बहू है और ये काम नौकरों का है। नौकरों से करवाओ ना। ये भी तो दासी है घर की। ये रह रह के इसके दासी होने पे इतना विवाद क्यों होता है? दासी है और दासी होने के नाते जो आदेश दिया जाएगा उसे पालन करना होगा, वो काम करना होगा इसे। लेकिन बड़े पापा, ये तो बहुत खतरनाक है। काम काम होता है बेटा। वैसे तो रसोई में भी खतरा है, तो क्या खाना बनाना छोड़ देंगे? नहीं ना, फिर जो करना है वही क्या करो बेटा। सही कह रहे हैं बड़का बाबू, हम तो अपने गांव में बड़का बड़का गाछ में चढ़े। ये क्या है? और हमारी माई तो हमारा नाम ही रख दी थी। बन रही गाछ की गिलहरी। हो जाएगा हो जाएगा। वैसे भी हम लोग किस बात का डर? अरे हमारी शक्ल देख के ना मधुमक्खी लोग ना अपने आप डर जाएगी। देख लीजिएगा, हम जैसे जाएंगे ना, हमको देखते ना फुर्र से उड़ जाएगी। अरे ये है घरेलू नुस्खा,
मधुमक्खी को भगाने का। मौका मिला नहीं कि पकड़ पकड़ पकड़। जब गिरोगी ना तब ये चुप होगी। बोल तो गए हम। बाप रे, इतना ऊंचा मधुमक्खी का छत्ता, आज तो मरेंगे ही हम। ये लीजिए बड़ी बहू जी। चलो चलो चढ़ो, दनादन चढ़ो। क्या है? सीढ़ी है, इसी पर चढ़ना है और ऊपर चढ़ के छत्ता पर स्प्रे करना। चलो चढ़ जाओ जल्दी से, शाबाश। जी जी। गलत है ये। बहुत खतरनाक है, हमसे तो नहीं देखा जाएगा। हाँ तो देखना भी नहीं है, कोई बंदर का नाच नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी चढ़ जाएगी मधुमक्खी, उड़ने लगेगा। हम भी निकल रहे हैं, तुम भी निकलो। चढ़ो ना, तुम क्या मुंह देख रही हो? हे बोले बाबा। ओह, बेटा ध्यान से। अरे निकलिए आप लोग। प्रभा दीदी आइए आइए, चलिए। अरे चलिए, काट लेगी मधुमक्खी आपको। चलो आओ, तुम भी चलो। अरे चढ़ो ना ठीक से, जल्दी जल्दी चढ़ो। और ऊपर। हे भवानी, रक्षा करो इस बच्ची की। कमल की बेटा, चलो अच्छा, चीख तो निकली। तुम नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। मधुमक्खियाँ काट लेंगी बेटा, नीचे आ जाओ नीचे। अरे क्या कर रही है प्रभा दी? ऐसे थोड़ी रुक सकती है वो, उसका काम है, वही ना करेगी। अब कुहू क्या कहती है तुम्हारी माँ तुमको? गाँव की बन रही, कुहू की लहरी। अपनी माँ के बात ऐसे झुठला तो नहीं सकती हो तुम। चढ़ जाओ, शाबाश, चढ़ो। अरे बाप रे, ये तो काट ही लेगा हमको। हे भोलेनाथ, बचा लेना। अरे मारो ना। इतने जल्दी दब गया। भाभी, अरे कोई बचाओ इसको। आप बढ़ते रहिए, हम थमे हुए। ज्यादा हिले मत, गिर जाएंगे। वही तुम चाहते हैं। ये बेवकूफ लड़की भी ना, अब क्या नया नाटक शुरू कर दिया इसने। अरे हिलाइए मत, गिर जाएंगे हम। भाई, अब ये चिल्ला क्यों रही है? भाभी को बचाइए प्लीज। दासी धर्म में रोना चीखना भी होता है क्या? तो डंक मार लिया। हटो तुम। लो आ गए लाचार हीरो। इसको कहाँ से भनक लग गया इसका? अरे हिलाइए मत, गिर जाएंगे। कट्टी पतंग। जय माँ भवानी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया। रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सबको है पाई के,
मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। ओ बेवकूफ लड़की, आँख तो खोल अपनी। मर गए क्या? हमारा ऐसा नसीब कहाँ? स्वर्ग है, इधर तो नर्क है लेकिन हमारे सामने तो देवता है। और हमारे हाथ में चुड़ैल। वो चुड़ैल जो हमेशा के लिए आपके साथ बन गई है। ऐसा क्या? छोड़े, उतरो बोले ना। नहीं गिरा देंगे आप। नहीं उतरी तो जरूर गिरा दूंगा। चलो उतरो नीचे। धीरे धीरे। हाँ उतरो। हे माता रानी, आज तो अनर्थ होते होते रह गया। वाह राजीव भैया, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। दिमाग में गोबर भरी हो क्या? कि दिमाग ही खाली है? ये ऊपर चढ़ के क्या कर रही थी तुम? मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए। क्या कर रही थी? मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए। तुम? हाँ। वाह, शाबाश। इस घर का सब नौकर चाकर मर गया है क्या कि एक अद्दी सी लड़की को ऊपर चढ़ा के मधुमक्खी का छत्ता साफ कराया जा रहा है? और तुम कर क्यों रही थी? जब इतना सब कुछ हो गया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम औपचारिक तौर पे तुमको इस दासी की पदवी से नवाज दें। अरे जवाब दो। हमारा काम है ना। काम है, कर्तव्य भी होगा। कौन हो तुम? क्या हो तुम? देवी हो? दुर्गा माता हो? 10 हाथ है तुम्हारे। आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? कि हर कर्तव्य का पालन करते हैं हम, दिल में हमेशा सेवा भाव नाचते रहता है, औरों के लिए दिल दुखता है हमारा। प्रेम की, ममता की, दया की देवी हो तुम। अरे साबित क्या करना चाहती हो और किसको? बोलो। हम बड़ी बहू हैं, आदर्शवादी बहू। वो भी आदेश देंगे वो हम पालन करेंगे, सर के बल दौड़कर, है ना? तुमको क्या लगता है कौन है तुमसे यहाँ पर प्रभावित? सब तुम्हारे चरण धो धो कर पिएंगे, ये लगता है तुमको? लोगों के लिए जान भी दे दूंगी ना तो भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? और हाँ, अगर ये सब कुछ तुम हमारे लिए कर रही हो ना तो एक बात ना कान खोलकर सुन लो और समझ लो। जो इंसान खुद का इज्जत नहीं करता, खुद का कदर नहीं करता ना, वो इंसान ना एक आंख नहीं पाता। और इज्जत तो रत्ती भर की नहीं करते उस इंसान की, समझी? तो अब ना अपना ये महानता का स्वांग रचना बंद करो, ये सारे ढोंग बंद करो, वरना वरना क्या दादा? क्या करेंगे? बोलिए ना, भाभी से दूरियां बना लेंगे या अपनी बेरुखी जिंदगी को और रूखी कर देंगे? क्या करना बाकी जो आपने अभी तक भाभी के साथ किया नहीं? बोलिए दादा, कुछ करना बाकी है? हद में रहो संजीव। हम दोनों के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, समझे? संजीव जी ठीक तो कह रहे हैं राजीव जी, इनके फाटे में काहे पैर डालना? हमारा मतलब है कि पति पत्नी के मामले में बीच में नहीं ना पड़ना चाहिए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। बीच में तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। मेरे और भाभी का रिश्ता तो कुछ ही दिनों का है, लेकिन तुम दोनों बहनों तो जन्म से साथ में हो ना। भाभी इतना बड़ा काम कर गई और तुम सिर्फ देखते रह गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? अब बहन है पर दुश्मन से भी बुरी, ये कैसे समझाएं आपको बलम जी? और आप
अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, थोड़ा दूध बादाम खाया कीजिए, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तुम्हारा। हम किए शादी, हमको करना था। अरे तुम्हारा जबरदस्ती पे, तुम्हारा जिद पे किया, वरना हम तैयार थे क्या शादी के लिए? सॉरी, फिर तो गलती हमारी। हमें भी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारे कारण एक मासूम और बेकसूर की जिंदगी खराब हो गई। सॉरी भाभी, आपको मेरे कारण क्या क्या झेलना पड़ रहा है ना। सॉरी दादा, गलती हमारी है। ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? साथ भी तुमको पूछ कर लेना होगा हमको? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा? बोलिए। नहीं, आप भी सही हो, लेकिन बंद करो ये तमाशा। तमाशेबाज तो ये है खुशबू। इसको रोक सकते हो तो रोक लो दे। बड़ी बहू को परेशान करने के नित नए तमाशे ये करती। ये मधुमक्खी का छट्टा हटाना, ये सीढ़ी पे चढ़ा रख, ये सारा कार्यक्रम तो इसी का किया हुआ है ना यहाँ पे। इसको रोक सकते हो तो रोक लो तुम। बहुत बहस हो गई, अब बंद करो। इस बेकाम की लड़की को लेकर इतनी जिरह, नॉनसेंस। चलो सब लोग भीतर जाओ, दासी है, दासी का काम करना है इसको। और हाँ, ख्याल रहे कि नौकरों की खामियों को लेकर आपस में मुकदमेबाजी करने की जरूरत नहीं है किसी को। प्रभाती इसलिए लाए थे बहुओं को। एक काम दिया था, वो भी नहीं हो पाया। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। तुम जो करती हो घिना क्यों देती हो? जहाँ जाती हो झगड़ा करवा देती हो। बताओ, दो सगे भाइयों के बीच में झगड़ा करवा दिया, आपस में भिड़वा दिया दोनों को। अब पहले तुम बोली कि तुम दासी हो, फिर ऊपर चढ़ के कांपने लग जाती हो। अगर ये काम ठीक से कर देती तो ये हंगामा नहीं होता ना। सोच के देखो जरा। हमको तो हमेशा से पता था तुम बकलोल हो, आज साबित हो गया मनहूस भी हो। ठीक, थैंक यू दीदी। हम बकलोली हैं। हमारा दिमाग भी लग गया है, कोई काम भी हम ठीक से नहीं करते। हमेशा हमारी वजह से सब तमाशा हो जाता है। लेकिन हम सुधरेंगे, एकदम जबरदस्त बहू बन के दिखाएंगे। जबरदस्त बड़की बहू, राजीव जी की दुलारी दुल्हनिया। अपनी माई से वादा किए, सबको बोलेंगे। वादा तो नहीं तोड़ सकते हम, नहीं तोड़ सकते। क्या करेंगे? भाभी से दूरियां बना लेंगे या अपनी बेरुखी जिंदगी को और रूखी कर देंगे? क्या करना बाकी जो आपने अभी तक भाभी के साथ किया नहीं? अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की?
अगर ये सब कुछ तुम हमारे लिए कर रही हो ना, तो एक बात ना कान खोल कर सुन लो और समझ लो, जो इंसान खुद का इज्जत नहीं करता, खुद का कदर नहीं करता ना, वो इंसान ना एक आंख नहीं पाता। और इज्जत तो रत्ती भर की नहीं करते उस इंसान की, समझी? तो अब ना अपना ये महानता का स्वांग रचना बंद करो। आपको जिद करनी है ना, तो मैं भी आज एक जिद कर लेता हूं। मैं भी शादी नहीं करूंगा, कह देता हूं बाबा से। संजीव के लिए हमने सौदे का शादी किया, लेकिन किया तो छोटे भाई के लिए ही। उसी के साथ ऐसा बर्ताव। ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको, और क्या क्या तुमको पूछ कर करना होगा? त्याग भी किया और त्याग का हिसाब भी मांगे। किससे? छोटे भाई से, संजीव से। हाथ तो खराब हो गया, लगता है हमारा दिमाग भी खराब हो गया। बाहर राजीव चंदे, जवाब नहीं आपका। जी बेटा, क्या हुआ? आपके लिए रसगुल्ला। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर किस खुशी में? एक मुस्कुराहट के चाहत में, हमारी बुआ के लिए। अरे रसगुल्ला खाने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं। खा रो रही मैं, बस ऐसे ही याद आ गया मुझे। क्या? किस तरह से तेरे पापा ना बचपन में मुझे कभी रसगुल्ला, कभी आइसक्रीम, कभी मिठाई लाके खिला देते थे। कहता था मीठा खाने से मन मीठा हो जाता है, बताया उन्होंने मुझे भी। पर अब मन मीठा नहीं होता बेटा, नहीं होता। जानती हूँ बुआ, खुशबू मासी ना कुछ भी कह देती है, पर बड़े पापा भी तो उन्हें कुछ नहीं कहते। गलती खुशबू की भी नहीं है बेटा। आई रहा तुम्हारे दासीपन का घंटी। ये क्या बकवास है? दीदी आप भी बैठो। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी खुशबू मौसी। गलती तो मेरी किस्मत की है। एक अनब्याही विधवा जो अपनी भाई की शरण में पड़ी हुई, न मायके की न ससुराल की। लोगों की बातें सुनना तो मेरा प्रारब्ध है, उसको कोई बदल नहीं सकता। कोई क्या ही कर सकता है बेटा? क्या हक है मेरा इस घर पे, ये बता। किस हक से रह रही हूँ मैं इस घर में? सब ठीक हो जाएगा बुआ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पता है सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर मेरी। सबके सामने अपने पिताजी को नहीं पहचानना, उनकी इंसल्ट करना, और बस इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन उसकी भी इंसल्ट करना। हंसिनी, तुम्हें नहीं लगता कि भाभी क्या बचपना है ये? थोड़ा उम्र का लिहाज करो। क्या है? बचपना लग रहा है आपको? ही तो हक दीजिए ना जो इस उम्र में मिलना चाहिए। बैठो। भाई ऐसा कौन सा हक है जो तुम्हारे पास नहीं है? अरे भाई इस घर में रह रही हो, इज्जत है, दौलत है, और तो और तुम्हारी बहन के जीवित रहते भी मैंने तुम्हें तुम्हारा मान दिया था। झूठा मान नहीं चाहिए हमको, अपना कहने वाला चाहिए। इस घर में पनाह नहीं, ये घर हमको अपना चाहिए। अब बता दीजिए ना सबको, आप बताइए कि हम लोग सिर्फ जीजा साली नहीं है, हमारे बीच में कुछ और भी है। बताइए ना, बोलिए कि हमारे बीच में जो है वो दीदी के रहते हुए भी था और उनके जाने के बाद भी जिंदा है। धीरज धरो ना, बता देंगे, वक्त आने के सबको बता देंगे। इस रिश्ते को समाज की मोहर चाहिए ना तुम्हें, दिला देंगे हम। सब्र करो। अगर आपको भाभी के साथ यही बर्ताव रखना था तो आपने शादी ही क्यों की? ओ संजीव बाबू, बोलना क्या चाहते हो तुम? कि जिंदगी का हर फैसला अब तुमको पूछ कर लेंगे हम? सही गलत का ज्ञान ये सब तुमको पूछेंगे हम? नहीं बताओ ना हमको,
और क्या क्या तुमको पूछकर करना होगा। हुकुम। हाँ मोहन बोलो। खाना। खाने की महक तो काफी बढ़िया थी। कमाल है, हर सुबह खाने की महक से भूख लग गई। लेकिन ये खाना बनाया किसने? मैंने बोला था ना कि ये सिर्फ आप ही के लिए बना है। कितना प्यारा लग रहा है। देखो ना दादा, कुछ चीजें कुछ खास लोगों के लिए बनती हैं, जैसे ये नेकलेस सिर्फ भाभी के लिए। एक मिनट भाभी, ऐसे ही रहना, हिलना मत। वाओ, एक और। कूल। जानते हैं भाभी, पहले मेरे इंटरनेट में ना सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, पर जब से मैंने आपकी फोटोज अपने अकाउंट में डालनी शुरू की है ना, तब से 2 लाख हो गए और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। दुख का बात यह है कि हम सबको खास लगते हैं, और जो हमको खास लगते हैं उनको हम घास लगते हैं। इतनी अच्छी खुशबू, कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? I mean, कौन बना रहा है? माँ, हम पहले भी महसूस कर चुके हैं। हाँ, कुछ सोंधी सोंधी सी खुशबू है ना, लग रहा है कुछ पक रहा है, पर बन क्या रहा है? कहाँ पे बन रहा है ये? बुआ जी, खुशबू ऐसी है कि अचानक भूख लग गई। ऐसा क्या बना दिया महाराज जी ने? अपने महाराज के हाथ की बात तो नहीं लग रही है। अरे भाई, बाहर से मंगाया होगा किसी ने, कुछ अच्छी डिश मंगवाई है। पर बाहर के खाने में ऐसी खुशबू कहाँ होती है? हमने तो नहीं खाई है। पर एक्चुअल में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे प्रभारी, ये इतनी खुशबू, क्या बन रहा है आज? खोदा पहाड़ निकली कुइया। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। अरे ठेकुआ, ओहो निमकी, ओहो ठेकुआ, ओहो निमकी। लिट्टी और चोखा संग डाल पिट्ठी, खाजा बुनिया और टिकरी। ठेकुआ और निमकी और ठेकुआ और निमकी। दम धर के खाओ, दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, 56 या को रसोई। बड़ी बहू, ये है कुहू के 56 भोग रसोई। रुको 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 रुको। क्या 56 भोग? पर ये सब क्यों भाभी? हम सोचे कि लोग भगवान को खुश करने के लिए ना भोग लगाते हैं, तो काहे नहीं हम भी 56 भोग बना के आप लोग को खुश कर दे। और जैसे भोले बाबा खुश होके जल्दी जल्दी माफ कर देते हैं, वैसे आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए, और एक दूसरे को भी। तो दीजिए ना श्रीमान जी, श्रीमती जी, देवी को भोग लगाने का मौका, माफी के लिए अवसर। पधारिए झटपट। उसको तो राजनीति में होना चाहिए। दांतों की चाशनी खूब बनाती है। ना लार टपकाइए
ना शर्माइए, झटपट बैठ जाइए। अरे पधारिए पधारिए। बड़के बाबू, आपके लिए खास पोहा का खीर बनाए हैं हम। बंसी काका बताए थे कि आपको बहुत पसंद है। बुआ जी, आप भी बैठिए ना। मौसी जी, आप भी। भूमि, आइए ना। जानवी, कोई बैठे ना बैठे, हम तो बैठेंगे। हम भी। वैसे मैं भी बाहर जाने का प्लान बना रही थी, पर अब बिल्कुल नहीं। रहने दो, बैठ भी जाओ। पेट पे अहम को बिठाओगे तो भूखे ही रह जाओगे। अरे भाई, हम तो खाने के मामले में बड़े बेशरम हैं। और एक बार अगर ये 56 भोग छूट गया ना, तो रात भर सताएगा। भाई हम तो बैठे। बैठो। जय भोलेनाथ। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, खाओ तुम सतुआ परोठा। अरे ठेकुआ, ओहो निमकी, ओहो ठेकुआ, ओहो निमकी। लिट्टी और चोखा संग डाल पिट्ठी, खाजा बुनिया और टिकरी। ठेकुआ और निमकी और ठेकुआ और निमकी। दम धर के खाओ, दाल भात पुलाव, सलाद में चना की घुगनी। दाल भात बतुआ के संग संग रतुआ, 56 को रसोई। जय भोलेनाथ। शुरू कीजिए। अब तो वैसे भी रुका नहीं जा रहा है इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना देख के। क्या हुआ? भोजन नहीं, अमृत है। मुझे तो याद ही नहीं लास्ट टाइम मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कब खाया था। मैंने भी। माइंड ब्लोइंग फूड है ना जानवी? वेल, सॉरी, मैं तारीफ करने में कंजूस हूँ, पर मानना पड़ेगा। वही आलू, वही प्याज, वही घी, और खाना बिल्कुल अलग। चक्का कुछ और है। अमूल्य टोले में रोज बनाती थी, कोई खाता तक नहीं था। तभी ना हमको महक जाना पहचाना लग रहा था, सड़ा सा, बासी सा। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तुमने तो दिल जीत लिया बच्चे। बहुत जल्दी ये लड़की दिल का दौरा भी देगी, अब देखते जाइए। बावर्ची अच्छी है। एक ही निवाले में दासी से बावर्ची, अब अगली बार मैनेजर बना दीजिएगा। भाई, दासी की तारीफ करने से दास मालिक नहीं बन जाएगा। तो शायद होगा, मन लगा के मेहनत से काम करेगा। अच्छा लग रहा है ना? खाते जाओ, खाते जाओ। आप दोनों के लिए एक बर्फी। कंगालों का घर नहीं है ये, हाथ खोल के परोसो। मौसी, ये दिल खोलने और दिल जोड़ने के लिए दे रहे हैं आप दोनों को। माने? माने ई कि लड़ाई लड़ाई माफ। एक बर्फी दोनों मिलके करेंगे साफ। चलिए, ये बुआ जी आपका और ये मौसी आपकी। अरे दीजिए ना। खाइए ना मौसी। अच्छे से खाइए। अच्छा नहीं है? हाँ, जय बात। ये बर्फी आपके और राजी बाबू की सुलह की। भाभी, सुलह के लिए तो वो यहाँ होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले खा लूंगा। अरे रुकिए,
उनको आने तो दीजिए। भाभी कोई फायदा नहीं, वो हमारे साथ कभी नहीं खाते। अब हम आ गए हैं ना, वो आएंगे भी और साथ में खाएंगे भी। ये तो वो खुशबू नहीं। वो खाना किसने बनाया? ये दबे पवाने की क्या जरूरत है? अरे अंधे हैं हम, बहरे नहीं हैं। ये जो तुम्हारी पायल है ना, उसकी आवाज सुन सकते हैं हम, समझी? चलिए, कुछ तो सुनते हैं आप हमारी। क्या करने आई हो यहाँ? साथ में खाना खाने आए। फिर से नाटक शुरू? ये नाटक तो चलता ही रहेगा। चालू रहेगा नाटक मतलब? अब वो ऐसे कि आपकी नजर में हम दोनों पति पत्नी तो नहीं है, और हमारा जो रिश्ता है वो सौदे का है ना? तो इस कारण बाहर हमारा और आपका बदनामी हो रहा है। तो ये ठीक बात है? एक सेकेंड। हमारी बदनामी कैसे हो रही है? अब वो देखिए, बाहर सब लोग मिलके भोजन कर रहे हैं। अब हम दोनों तो पति पत्नी है नहीं, तो बाहर साथ में मिलके, मतलब साथ में बैठ के खा तो सकते नहीं है। तो ऐसे में उनको क्या समझ में आएगा? यही ना, ये दोनों झगड़ते हैं, इन दोनों में बनती नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। अब आप बताइए, सही बात है? नहीं, एक मिनट। जब हम दोनों में संबंध ही नहीं है तो नोक झोंक झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इसीलिए तो हम आए हैं। अरे पहेलियां ना बुझाओ यार, इसीलिए माने। देखिए, हम दोनों बैठे हैं, मतलब दूरी बैठे हैं, लेकिन बैठे तो साथ में है ना। तो बाहर उनको क्या लग रहा होगा कि दोनों एक साथ बैठे हैं, पति पत्नी की तरह। दोनों में कितना प्यार है, पति पत्नी की तरह। दोनों खूब प्यार कर रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों एक दूसरे को कौर खिला रहे होंगे, पति पत्नी की तरह। दोनों आंखों में आंखें डालकर। बस बहुत हो गया। तुम्हारे दिमाग में ना सचमुच गोबर ही भरा है। पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं है तुम्हारे। नहीं, हम ना अंदर ना बाहर, ना सच में ना झूठ में, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, समझी ना? और ना ही होंगे, और ना ही किसी को ये दिखाना है। क्योंकि हम ना अभी के अभी बाहर जा रहे हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाएंगे, तुमसे दूर, समझी? ताकि सबको समझ में आ जाए कि हम दोनों के बीच में ना कोई रिश्ता नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, और पति पत्नी का तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? जा रहे हम बाहर, पति पत्नी। बोले बाबा, ये भी हो गया। दादा, माय गॉड, यहाँ कैसे? आज सूरज पश्चिम से। आइए, चलिए हमारे साथ। चुकी हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ। और कोई जगह है यहाँ? दादा, अब यहाँ जगह है, यहाँ आइए ना। 5 कदम आगे, दाहिने। ये काम भी हो गया।
क्या? छाप तिलक सब छंदरो रे तुमसे नैना मिलए के। दादा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्या हुआ? हमारा झगड़ा कब हुआ? दादा, वो भाभी मधुमक्खी के छत्ते पे। अरे क्या बक रहे हो बे? और वैसे भी ये सारी बातें ना हमको याद नहीं रहती। इन सब चीजों में हमारा मेमोरी थोड़ा वीक है। वैसे चोखा ट्राई किए तुम? एकदम कड़ा। और ये बर्फी आप दोनों बांट लीजिएगा। बांट लीजिए। ये चंदेल भवन में दरिद्रता कब से आ गया? यही तो हम कहे जा रहे हैं, कोई समझता ही नहीं। कोई निकालो इस दरिद्री को। नहीं नहीं, ये बर्फी आप दोनों भाइयों की सुलह के लिए है। सुलह का? हाँ हाँ दादा, दोस्ती की बर्फी, माफी वाली बर्फी। देखिए ना, मासी और बुआ भी बांट के बर्फी खा रहे हैं। ये वाली आपकी और हमारी है। अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सुलह किस बात की? दादा, ये बर्फी दोस्ती के नाम बांट के खाते हैं। वैसे भी बांटने से प्यार बढ़ता है ना, है ना? दादा, आपको याद है स्कूल में कैसे ब्रेक टाइम पे आप मेरे पास आते थे और अपने टिफिन से पराठे मेरे मुंह में डाल देते, है ना? ये बर्फी भी डाल दीजिए ना। तुम भी ड्रामेबाज हो। लाओ दो। हे भोलेनाथ, इन भाइयों का प्यार यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे। इस परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, कभी कम ना हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।